नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, आज मैं वीडियो जारी कर रहा हूँ और लाइव पर भी हूँ। साथियों, आज इसलिए जारी कर रहा हूँ क्योंकि देश में आपको अधिकार देने की बात तो बहुत हो रही है, घोषणाएं उस पर हो रही, चुनाव का समय आ गया है और कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को 40% विधानसभा में भेजने का एक संकल्प लिया गया है, उस पर घोषणा की गई है और लोगों को कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई स्कूटी दे रहा है, कोई मोबाइल फ़ोन दे रहा है, कोई लोगों को हर परिवार से एक आदमी को रोजगार देने की बात कर रहा है, कोई बिल का हाफ करने की बात कर रहा है, कोई 300 यूनिट का फ्री करने की बात कर रहा है। तो इस तरह से सभी जो है कि घोषणाएं अलग अलग हैं और कोई शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान और व्यापार इसकी दुहाई दे रहा है, इसकी घोषणा कर रहा है कि इस पर काम करेंगे। लेकिन साथियों, आपको इस देश में लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व से जोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि देश का विकास सबके काम से डिपेंड करता है। इसका विकास तभी होगा जब सबको काम से जोड़ा जाएगा। तो काम से जोड़ने के लिए उनको हर व्यक्ति को काम की मुहैया कराएंगे, तो उसके लिए जो है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लाना पड़ेगा। जिस तरह से देश की जो विकसित सामाजिक व्यवस्था है उसको जोड़कर देश का जो है जो स्वरूप बनाया गया है और उसकी सरकार जो बनाने का काम किया जाता है, इस देश को चलाने का काम किया जाता है, तो लोकतंत्र किया जाता है। उसमें हर व्यक्ति की वैल्यू बराबर है, वो वोट के आधार पर कैलकुलेट की जाती है, वोट के आधार पर उसको जोड़ा गया है और हर व्यक्ति का वोट, एक व्यक्ति का वोट उसके दूसरे व्यक्ति के बराबर होता है। उसी आधार पर मानवता को रखा गया है। तो जब वोट का आधार है, जैसे एक सफाई करने वाले कर्मी का वोट और इस देश के राष्ट्रपति के वोट की वैल्यू बराबर है, तो फिर देश में सरकार इस सिद्धांत से बनती, तो इस देश में कानून व्यवस्था जो सरकार संविधान बनाया, जो कानून व्यवस्था है, तो उसको भी हर व्यक्ति के लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन उसमें बराबरी नहीं। आज भेदभाव हो रहा है, जातीय आधार पर हिंसा हो रही है, जातीय आधार पर उत्पीड़न हो रहा है, उनको हकों से बाहर किया जा रहा है। उसको इस देश में काम करने के जो पद है, जो काम के वर्क है, उसमें भी उसके साथ भेदभाव हो रहा है। आज अगर इस देश में न्यायालय में प्रतिनिधित्व हो, अगर इस देश में प्रशासन में प्रतिनिधित्व हो, अगर इस देश में राजसत्ता में प्रतिनिधित्व हो, अगर इस देश में अन्य कल कारखानों में व्यापार में प्रतिनिधित्व हो, तो फिर यह देश में जो घोषणाएं हैं ये खत्म हो जाएंगे और इस पर काम करने वाले, झूठ के आधार पर काम करने वाले, वो सत्ता में कभी नहीं पहुंच सकते। जैसे इस देश में जो वर्तमान सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार चाहे प्रदेश की सरकार, तो इन्होंने घोषणा किया था कि हर सबका साथ, सबका विकास, सबका स्वाभिमान, और हम हर व्यक्ति को खाते में 15-15 लाख रुपए डालने का काम करूंगा। लेकिन उसका क्या जुमला करा दिया, उसको हर इस देश के लोगों को 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन इसके बाद जुमला के सिद्धांत से सबको धोखा दिया है, देश और समाज को धोखा दिया। आज विदेशी ताकतें विदेश हमला कर रहा है और इसके अंदर तक घुसाया। जो कहा था कि पाकिस्तान अगर करेगा तो उसके 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, तो ये तो सब व्यवस्थाएं झूठी नहीं, इस हर स्तर पर झूठ साबित। तो इसे अगर साकार करना है तो इस देश के लोगों से हम कहना चाहता हूं कि आप सजग होइए। सबसे बड़ी बात, आप एक सिस्टम से जुड़िए और अपने उन कामों के लिए, उन व्यापार के लिए, उन हिस्सेदारी के लिए, तो वही राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन चल रहा है कि आप इसमें हिस्सेदारी के साथ जुड़िए। तो इस देश में प्रतिनिधित्व लागू होगा, हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति को हिस्सेदारी मिलेगी। जो भूमिहीन किसान है उसे जो जमीन सवा 3 एकड़, अगर जो जमीन गांव सभा में नहीं है तो नदी, नाला, तालाब, दूसरा जंगल, उसमें मालियत के आधार पर उसको ज़्यादा जमीन मिलेगी। और ये तभी हो सकता है जब आप जनशक्ति बनाएं, आपके वोटों से ताकत आपके अधिकारों के लिए बने, तभी ये किया जा सकता है। तो इसमें आपको एक साथ जुड़ना होगा, अपने इन अधिकारों के लिए जुड़ना होगा। अपने झूठी घोषणाओं के लिए आप मत बैठे। आज ये बेकार हैं तो आपको गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। आज देश में
सबके अधिकारों को छीनकर कुछ लोगों के पास जो इस देश की व्यवस्था थी, विकृत अव्यवस्था थी, तो वो अव्यवस्था फिर से लाना चाहते हैं। ये संविधान के आधार पर इस देश में सभी इक्वल हैं, सभी के बराबर की स्थिति है। आज फिर से आस्था में जोड़ना चाहते हैं और हर व्यक्ति को काम से जोड़ा जाना चाहिए। उसे एक न्यूनतम स्टेज जो 15,000 का है मासिक, तो उसको हर व्यक्ति को 15,000 रुपये का काम मिलना चाहिए। और जिसे काम नहीं मिल पाता है, काम नहीं दिया जा सकता है, तो उसे जो 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कर रहे थे, तो अनुदान देने की बात कर रहे थे, झूठा हो गया। तो इस देश में जब ऋण की व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है, तो फिर उसे हम 1 लाख से 20 लाख तक बिना ब्याज के जिसके काम जैसा हो उसके प्रस्ताव के आधार पर उसको दिया जाना चाहिए। ये सब तभी हो सकता है जब आप एक नियमित संगठित रूप से जुड़ेंगे, तो उसी से ताकत मिलेगी, तो उसी से सरकार बढ़ेगी। इसी के साथ साथ जो पेंशन का मामला है, हर व्यक्ति को पेंशन जोड़ना है, न्यूनतम पेंशन से, क्योंकि वृद्धावस्था में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, सभी को जीने का बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी, सभासद आज को सभी को, चाहे वो निगम निकाय कर्मियों को भी, इन सभी को 10,000 रुपया पेंशन देने की घोषणा होनी चाहिए और उनको देने का संकल्प बनना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर करना है, अगर इसमें शामिल होना है, तो आप सभी को इसका हिस्सेदार बनना होगा और तभी इस देश में एक नई धारा आएगी, आप सबको काम से मिलेंगे। तो ये देश में जो जाति हिंसा होती है खत्म होगी, जो बलात्कार होते हैं, जो किसानों पर जो हमले होते हैं, जो आज किसान आंदोलन इतने समय से चल रहा है, 11 माह हो गए और उसे खत्म करने के लिए जगह जगह पर हमले हो रहे हैं, उनको मार दिया जा रहा है, गाड़ियां चढ़ा दी जा रही है और उन जो सरकार में बैठे लोगों के साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आजाद कानून जो सबके साथ होना चाहिए, जब सबके वोट से सरकार बनती है, तो फिर वो व्यवस्था नहीं लागू होगी। ये व्यवस्था लागू करानी होगी, तो फिर आपको राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का हिस्सेदार बनना होगा। ये राजनीति नहीं करता, ये राजनीति नहीं होगी, लेकिन राजनीति कराने का एक सिस्टम है, जरिया है। आपको हर व्यक्ति को हर हिस्सेदारी की बात फार्मूला लागू होगा। वो कोई व्यक्ति भूमिहीन किसान नहीं होगा, कोई व्यक्ति मकान से अलग नहीं होगा, सबको मकान की व्यवस्था होगी, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा, कोई व्यक्ति काम से बाहर नहीं होगा। ये सारी चीजें लागू होगा। जो आज गन्ना किसानों का पिछला बिल तो भुगतान नहीं कर पा रहे, लेकिन बिल बढ़ा दिया है, लेकिन किसान भी उसी में खुशी जाहिर कर रहे हैं। आप अपने अधिकार के लिए खड़े होइए, ये कोई आपको अपने घर से नहीं दे रहे और ना ही ये दे सकते, क्योंकि इस देश में जो इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं, वो आपको ही नए तरीके से काम से बाहर करने का और कैसे हक को छीना जाए, इसलिए घोषणाएं हो रही हैं। आपको इन घोषणाओं पर विश्वास नहीं करना होगा, क्योंकि इन घोषणाओं पर विश्वास करके आप अपने को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो मेरा यही अपील है कि आप सभी लोग उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने। यह देश हमारा है, यह देश में रहने वाले लोगों का है, इसलिए आप सभी का अपने अधिकार का, अपनी हिस्सेदारी की बात को बढ़ाना होगा। और ये हिस्सा तभी मिल सकता है जब आप एक हिस्सेदारी की शक्ति की तरफ बढ़ेंगे। जब शक्ति बनेंगे तभी आपको हिस्सेदारी मिलेगी, और हिस्सेदारी लेने के लिए राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ आइए। और यह आह्वान है, इसमें जो भी आप सिक्योरिटी के रूप में जो सदस्यता लेंगे, तो सिक्योरिटी के रूप में वो सदस्यता 2 गुने से लेकर 10 गुने तक आपको वापस होगा और आपको हर व्यक्ति को हर अधिकार से शामिल होने का काम मिलेगा। क्योंकि आपकी ताकत बनेगी तो फिर इस देश में राजनीति भी उसी ढंग से होगी। जो लोग काम करने वाले होंगे, जो लोग आपके अधिकारों के साथ होंगे, वही जीत कर जाएगा, वही देश को चलाने का काम करेगा। तो आपके अधिकार आपको मिलेंगे, कोई आपके अधिकारों को रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपके अधिकार हैं, आप इस देश के हिस्सेदार हैं। तो फिर आप क्यों देर कर रहे हैं? आप आइए, तो इस तमाम समस्याओं से बचेंगे। आप जो बहन बेटियों का बलात्कार होता है उससे भी बचेंगे। तो फिर आप जुड़िए और आगे बढ़िए। यह देश आपका है, तो आपको चलाने के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं अपनी बात को यही रोकता हूँ, फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।